आज बंद जी चलेगी। तो बंद जी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम ए रॉक 11 मीटर लॉन्ग 2 पीस ऑफ लेंथ 2 and 3/5 meter and 3/10 meter are cut from what is the length of the remaining rock। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक रॉक है, इसकी लेंथ दी है 11 मीटर। इसमें से दो पीस काट लिए गए हैं। पहला पीस काट लिया गया है, इसकी लेंथ दी हुई है 2 and 3/5 मीटर, और दूसरा पीस काटा गया है, उसकी लेंथ दी हुई है 3 and 3/10 मीटर। जो ये रिमेनिंग रॉक बचा है, इस रिमेनिंग रॉक की लेंथ फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए टोटल लेंथ में से जो लेंथ काटी गई है उसको माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिमेनिंग लेंथ ऑफ रॉक इक्वल टोटल लेंथ माइनस कट ऑफ दी फ्रॉम लेंथ। तो टोटल लेंथ दी है 11 मीटर। 11 मीटर में से 2 and 3/5 मीटर प्लस 3 and 3/10 मीटर जो काट लिया है इसे माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 मीटर माइनस, इसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया तो 5 या 10 और 3 13/5 माइनस 10 3 या 30 33/10 मीटर। अब क्या किया, इसके बीच में 1 मान लिया, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 10, 1 10 या 10, 11 10 या 110 माइनस 5 2 या 10 32 या 26 माइनस 10 1 या 10 31 1 या 31 या 33। सभी में से मीटर मैंने कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 110 माइनस, इन दोनों को ऐड कर दिया 6 और 3 9 5 और 2 5 2 और 3 5 59 मीटर अपॉन 10 माइनस कर दिया। 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 10 10 में से भाग गया 5, कितना हो गया 55 मीटर अपॉन 10। इसे मिक्स फ्रैक्शन किया तो 5 and 5/10 मीटर ये रॉक रिमेनिंग शेष रिमेनिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरह का आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40 and 1/6 kg if the empty drums weigh 13 and 3/4 kg find the weight of rice of the drum। ये कह रहे एक ड्रम में टोटल राइस भरा हुआ है, तो और इसमें से कुछ खाली कर लिया गया, शेष कितना बचा है, रिमेनिंग राइस फाइंड करना है। तो टोटल में से माइनस कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है आपका। The weight of rice, the weight of rice
इन दी ड्रम, इन दी ड्रम। इक्वल हो जाएगा टोटल वेट माइनस रिसीविंग राइस। तो ये टोटल वेट दिया हुआ है 40 एंड 1/6 kg माइनस कितना माइनस करना है 13 एंड 3/4 kg, 13 एंड 3/4 kg। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया 6 हो जाए 24, 240 और 1 241/6 माइनस ये हो जाएगा 13 हो जाए 52, 52 में 3 ऐड कर दिया 55/4, दोनों में से kg कॉमन ले लिया। अब 6 और 4 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 12, 6 2 जा 12 तो हो जाएगा 241 इंटू 2 माइनस 55 इंटू 4 3 जा 12, kg दोनों से बाहर ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 माइनस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16/12 kg। तो ये माइनस कर दिया, 12 में से 5 गया 7, 7 में 6 गया 1, 4 में से बन गया 3, 317/12 kg। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना है तो 312 में 317 में 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24, ये 7 की 7 हो गया, 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72/5। तो ये हो जाएगा हमारा 26 एंड 5/12 kg। ये इतना राइस ड्रम में से सोचा है। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बास्केट कंटेन्स the tribe of the fruits weighing 19 and 1/3 kg in all. If 8 and 1/9 kg of these of the apples and 3 and 1/6 kg of orange and the rest pear, what is the weight of the pear? पेयर का वेट फाइंड करना है। एक टोकरी है, टोकरी में 3 प्रकार के फल भरे हुए हैं और वेट ऑफ पेयर आपको फाइंड करना है। तो इसी तरह से इसे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेट ऑफ पेयर। इक्वल टोटल वेट इसमें है 19 एंड 1/3 kg माइनस, इसे माइनस करना है वेट ऑफ एपल दिया 8 एंड 1/9 kg प्लस वेट ऑफ ऑरेंज 3 एंड 1/6 और सब में से kg कॉमन ले लिया है। 19 3 या 57 और 158/3 माइनस
9 8 जा 72, 73 अपॉन 9 माइनस 6 3 जा 18, 19 अपॉन 6 kg सबसे बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया मैंने। अब मैंने क्या किया 3 6 और 9 इन सब का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 80। 3 6 जा 18, 58 इंटू 6 माइनस 9 2 जा 18, 73 इंटू 2 माइनस 19 इंटू 6 3 जा 18। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 8 जा 48, 48 की 8 4 कैरी, 6 5 जा 30, 34 माइनस 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 माइनस 93 जा 57 kg अपॉन 80। 348 माइनस 6 और 7 13, 1 कैरी, 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 और 1 2 अपॉन 18 kg। तो माइनस कर दिया, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 125 अपॉन 18 kg। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चार मिक्स कर दो, नहीं तो वेट ऑफ पेयर ये हो गया। आज की इसमें इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है।